पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई को लेकर अफवाहों से राजस्थान में पैनिक खरीदारी शुरू हो गई है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है तथा कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। फिर भी जयपुर, उदयपुर, बीकानेर समेत कई शहरों के पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें लग रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर स्थिति की समीक्षा की और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। प्रशासन ने होर्डिंग और ब्लैक मार्केटिंग के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है तथा लोगों को शांति बनाए रखने की सलाह दी है। जैसलमेर बॉर्डर क्षेत्र से सुरक्षा एजेंसियों ने एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है, जिस पर पाकिस्तानी गैंगस्टरों से जुड़े होने और भड़काऊ मैसेज शेयर करने का आरोप लगाया गया है। उसके मोबाइल फोन में रेकी वीडियो और संदिग्ध चार्ट मिलने से जांच की गति तेज हो गई है। इस मामले में असम के चबुआ जासूसी कनेक्शन की भी गहन पड़ताल चल रही है। सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस ने पूरे क्षेत्र में अलर्ट बढ़ा दिया है ताकि कोई और गतिविधि न हो सके। जांच एजेंसियां युवक के अन्य सहयोगियों की भी तलाश कर रही हैं। जयपुर के हरिदेव जोशी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में एक छात्रा ने उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के सामने विवादित टिप्पणी कर दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। छात्रा ने कहा कि पहले बेइज्जती करने के बाद इज्जत देने का शुक्रिया। इस घटना की वजह छात्रों में डिग्री वितरण को लेकर पैदा हुए असंतोष को बताया जा रहा है। कई छात्रों ने मंच पर आने के नियमों का विरोध भी किया, जिससे समारोह में कुछ देर के लिए हंगामा मच गया। विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जयपुर में एक विदेशी महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है, जिसमें कुछ युवकों ने सेल्फी लेने के बहाने उसे घेर लिया और अनुचित हरकत की। पूरी घटना सीसीटीवी और मोबाइल में कैद हो गई, जिसके बाद वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू कर दी है। आरोपी युवकों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए छापेमारी चल रही है। पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं तथा ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया है। उदयपुर में 51 जोड़ों का सामूहिक विवाह समारोह बड़े उत्साह से आयोजित किया गया, जिसमें गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटियों को ससम्मान विवाह करने का मौका मिला। स्थानीय प्रशासन और सामाजिक संगठनों ने इस कार्यक्रम में सक्रिय भूमिका निभाई और सभी जोड़ों को आवश्यक सामग्री भी प्रदान की। इस आयोजन से कई परिवारों का बोझ कम हुआ और सामाजिक सद्भाव की मिसाल पेश हुई। नवविवाहित जोड़ों ने इस पहल के लिए आयोजकों का आभार जताया। राजस्थान में पिछले 5 वर्षों में रोजगार कार्यालयों के जरिए कोई नई सरकारी नौकरी नहीं दी गई, जबकि 22 लाख से ज्यादा युवा उम्मीदवार इन कार्यालयों में रजिस्टर्ड हैं। आरटीआई के तहत मिली जानकारी ने युवाओं में गहरी निराशा पैदा कर दी है। विपक्षी दलों ने सरकार पर बेरोजगारी के मुद्दे पर सवाल उठाए हैं और बेहतर रोजगार नीति बनाने की मांग की है। युवा संगठनों ने प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी है। उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे में टीचर भर्ती घोटाले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। जांच एजेंसियों ने बड़े स्तर पर अनियमितताएं पकड़ी हैं, जिसमें फर्जी दस्तावेज और सिफारिशों का खेल शामिल है। शिक्षा विभाग ने इस मामले की गहन जांच के आदेश दिए हैं ताकि दोषी अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो सके। घोटाले से प्रभावित उम्मीदवारों ने न्याय की मांग की है। बीकानेर डाकघर को बम की धमकी मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने तुरंत जगह की तलाशी ली और सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी। बाद में धमकी फर्जी निकली, लेकिन प्रशासन ने ऐसे मामलों में सतर्कता बढ़ाने का फैसला किया है। स्थानीय लोगों में भय का माहौल था, जिसे शांत करने के प्रयास किए गए। जैसलमेर के 2 सरकारी स्कूलों में 10वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट शून्य रहा, जहां एक भी छात्र पास नहीं हो सका। शिक्षा विभाग ने इस खराब प्रदर्शन की वजह जानने के लिए जांच समिति गठित कर दी है। स्थानीय लोगों ने शिक्षकों की अनुपस्थिति और संसाधनों की कमी का आरोप लगाया है। अभिभावकों ने बेहतर शिक्षा व्यवस्था की मांग की है। जयपुर में ड्रोन के जरिए हेरोइन गिराने की कोशिश नाकाम कर दी गई और 5 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस नए तरीके की तस्करी पर सख्त नजर रखने के निर्देश दिए हैं। ड्रग माफिया के बड़े नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश जारी है। ये घटना ड्रग्स के खिलाफ अभियान को नई दिशा देगी। अलवर में एक भाजपा विधायक के बेटे को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसमें 5 दिन की डेडलाइन दी गई है। पुलिस ने तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी है और धमकी देने वाली की तलाश शुरू कर दी है। परिवार ने इस मामले में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। जांच में कई पहलुओं पर काम चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बयान दिया कि मंत्री और विधायकों को अपने बेटों बेटियों को सियासत से दूर रखना चाहिए ताकि परिवारवाद की आलोचना न हो। उन्होंने युवा नेताओं को मौका देने पर जोर दिया। ये बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है।
फुलेरा विधायक ने एसडीएम पर भड़ककर धमकी देने का मामला सामने आया है। स्थानीय प्रशासन ने इस घटना की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी है। विधायक के व्यवहार की आलोचना हो रही है। अजमेर में मां और बेटी पर एसिड अटैक के मामले में आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अदालत ने इस जघन्य अपराध को समाज के लिए खतरा बताते हुए सख्त फैसला लिया। पीड़ित परिवार ने न्याय मिलने पर संतोष जताया। नागौर में 7 लाख रुपए के जेवर पहनकर निकली एक महिला की हत्या कर दी गई और उसके पड़ोसी को मुख्य आरोपी बनाकर गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने हत्या की वजह लूट को बताया है। जांच में और तथ्य सामने आ सकते हैं। बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्र में 2000 से ज्यादा स्टेपी ईगल एक साथ देखे गए, जिसे कुछ लोग युद्ध या पर्यावरणीय बदलाव से जोड़ रहे हैं। पक्षी विज्ञानियों ने इस घटना का अध्ययन शुरू कर दिया है। ये दृश्य प्रकृति प्रेमियों के लिए आकर्षक रहा। कोटा में एक युवक की चलती बाइक पर सांप निकल आने से 2 बार डंक लग गया। युवक को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वन विभाग ने सांपों की बढ़ती संख्या पर चिंता जताई है। डूंगरपुर में अंतर्राज्यीय महिला चोर गिरोह की सरगना को गिरफ्तार किया गया, जिसमें उसके खिलाफ 27 मामले पहले से दर्ज थे। पुलिस ने पूछताछ में कई बड़े खुलासे किए हैं। गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश जारी है। जोधपुर से आईएसआईएस से जुड़े एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास संदिग्ध सामग्री बरामद हुई है और आगे की जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। हनुमानगढ़ में बस और ट्रॉली की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हुए। पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। परिवहन विभाग ने ओवरलोडिंग पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान सरकार ने इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी 2026 लॉन्च की है, जिसका मकसद राज्य में निवेश बढ़ाना और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करना है। इस पॉलिसी से औद्योगिक विकास को गति मिलने की उम्मीद है। जयपुर में नया बड़ा रोडवेज बस स्टैंड बनाने की योजना तैयार की गई है, जो यातायात को सुगम बनाएगी। कोटा से वडोदरा के लिए नई डायरेक्ट रोडवेज बस सेवा शुरू की गई है, जिससे यात्रियों को सुविधा मिलेगी। झुंझुनू के नरहड़ क्षेत्र में पानी संकट को लेकर प्रदर्शन हुए और कुछ युवकों ने पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध किया। प्रशासन ने समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। अजमेर में 447 हिस्ट्री शीटर अपराधियों को विशेष निगरानी में रखा गया है, ताकि कोई नई घटना न हो सके। रामनवमी के अवसर पर अजमेर में विशेष पूजा अर्चना और रामलला की आरती बड़े उत्साह से निकाली गई। बांसवाड़ा में एक छोटे बच्चे ने सिक्का निगल लिया, जिसके बाद मेडिकल इमरजेंसी बन गई। डॉक्टरों ने सफल ऑपरेशन कर बच्चे की जान बचाई। राजसमंद में 131 फीट ऊंची हनुमान जी की मूर्ति निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, जो पर्यटन को नई दिशा देगी। उदयपुर में पेट्रोल पंपों पर अफवाहों के चलते भीड़ लगने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। राजस्थान रॉयल से जुड़ी आईपीएल 2026 की चर्चाएं जोरों पर हैं और युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी ट्रेंड कर रहे हैं। एक किसान की बेटी ने राजस्थान के स्कूल परीक्षा में टॉप किया, जिसकी पूरे राज्य में सराहना हो रही है। जयपुर में शोभा यात्रा के कारण कई जगहों पर ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया। बाड़मेर में एचआरआरएल रिफाइनरी प्रोजेक्ट के पाइपलाइन कार्य तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, जो राज्य के विकास का महत्वपूर्ण हिस्सा माना जा रहा है। राजस्थान में मौसम विभाग ने आज से अगले 4 दिनों तक बारिश, ओले और तेज आंधी की चेतावनी जारी कर दी है। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बिजली गिरने और तेज हवाओं का खतरा बताया गया है। किसानों को अपनी फसलों को बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि अनचाही बारिश से रबी फसलें प्रभावित हो सकती हैं। केवल 4 जिलों को छोड़कर बाकी पूरे राज्य में इसका असर पड़ने की संभावना है। लोगों को घर से बाहर निकलते समय सतर्क रहने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील की गई है।